अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कल जो टर्म 2 का सेट 1 क्वेश्चन देख रहे थे उसमें से ग्रुप ए कर चुके थे। आज देखो हम पहले से ही जो है ग्रुप बी से कितने सवालात पूछे जाएंगे, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आज हम पहले से ही लिख के रखे हुए हैं ताकि कम वक्त में इन सवालों को हम समझा सकें। आज एक एक करके सवाल नहीं लिख रहे हैं और समझाते नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम पहले से ही सवाल यहाँ पे लिख करके रखे हुए हैं। ये सवाल हम एक एक करके पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि इसका जवाब कैसे लिखना है, कहाँ इसका जवाब मिलेगा। ठीक है ना। देखो ग्रुप बी से कुल यहाँ देखो सवाल नंबर 8 से लेकर 14 तक। ग्रुप बी से भी ग्रुप ए की ही तरह कुल 7 सवालात पूछे जाएंगे। कुल 7 सवाल दिया हुआ रहेगा, जिसमें से यहाँ भी 5 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है ना। ग्रुप ए में भी 7 सवाल दिया हुआ रहेगा, जिसमें से करना है 5 सवाल। उसी तरह ग्रुप बी से भी 7 सवालात आएंगे और इसमें से किन्हीं 5 के जवाबात देने होंगे। यहाँ पे हर एक सवाल 3-3 नंबरों का होगा, यानी कि अगर 5 सवाल हम हल करते हैं तो वो 5 या 15 नंबरों का हल हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है। सवाल नंबर 8, जो सवाल नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल क्वेश्चन सेट 1 में, वो सवाल है देहात के रहने वाले ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ उठाते हैं। देहात के रहने वाले ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ उठाते हैं। कहाँ मिलेगा जवाब? जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब मिलेगा देहात की ज़िंदगी। जो सबक है, मुख्तसर अफसाना है देहात की ज़िंदगी, वहाँ इसका जवाब मिलेगा। देहात की ज़िंदगी के मुसन्निफ़ कौन है या मज़मून निगार कौन है, याद है? याद करना पड़ेगा। 2 नंबर के सवाल जो है वो इस तरह के पूछे जाएंगे कि सबक या मुख्तसर मज़मून देहात की ज़िंदगी के मुसन्निफ़ कौन है। 3 ही तो सबक पढ़ना है। हिस्सा नस्र से नवाए उर्दू में सिर्फ 3 नस्री सिंह पढ़ना है। मुख्तसर मज़मून पढ़ना है देहात की ज़िंदगी, अब्दुल हलीम शरर का लिखा हुआ। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एक ड्रामा है खुदा हाफिज शौकत थानवी का। यही 3 तो पढ़ना है। तीनों जो है तीनों सबक का नाम याद रखो और वो कैसी सिन्फ है और उसके मुसन्निफ़ कौन है, ये तो याद रखना है। इसमें ये 2-2 नंबर के सवाल जो पूछेगा उसमें इसका जवाब काम आएगा। तो इसका जवाब देहात की ज़िंदगी में मिल जाएगा। ठीक है। अगर सबक पढ़े हुए होगे, क्लास किए हुए होगे तो लिख सकते हो, नहीं भी पढ़े हुए होगे, क्लास नहीं भी किए हुए होगे, तब भी जो है इस सवाल का जवाब आसानी से लिखा जा सकता है। मैं देहात के रहने वाले, देहात की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है, शहर की ज़िंदगी के बनिस्बत देहात के रहने वाले ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे उठाते हैं, वो तो लिखना है। मुश्किल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आसानी से अपने से बना करके जवाब लिख सकते हो और लिखना चाहिए और लिखना। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 9, मीर साहब सफ़र से पहले क्यों घबरा रहे थे। मीर साहब सफ़र से पहले क्यों घबरा रहे थे। कोई भी पहली बार सफ़र करेगा, हवाई जहाज़ का सफ़र किसी को करना हो, प्लेन का सफ़र या फिर ट्रेन का ही, रेलगाड़ी का ही सफ़र करना हो, जो कभी पहले सफ़र नहीं किया हुआ हो, उसे घबराहट कहीं ना कहीं होगी ही। मीर साहब भी पहली बार कहीं का सफ़र कर रहे थे, इसलिए वो घबराए हुए थे। घबराहट का क्या वजह हो सकता है? खुदा हाफिज़ ड्रामा पढ़े होगे, वहाँ से जवाब लिखना। नहीं पढ़े हुए होगे, क्यों घबराहट अपने आप में महसूस करते हो या कभी किए हुए होगे, उसे लिख देना, जवाब सही होगा। ठीक है ना। ठीक है। सवाल नंबर 10, ईमेल से क्या मुराद है। नहीं लिखा जा सकता है इसका जवाब, और वो भी तुम लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स।
कौन कौन वाकिफ नहीं है, किसको पता नहीं है ईमेल क्या है? लिख देना। जो जानते हो सकता है कि जुमला सबका इधर उधर हो, तो जुमला इधर उधर हो तो और अच्छी बात है। सवाल में लिखा हुआ भी रहता है कि जवाब अपनी ज़ुबान में अपनी लफ्ज़ों में लिखें। लिख देना, जो लिखोगे वही सही। ईमेल के बारे में लिखना, ठीक है ना। आगे देखो सवाल नंबर 11, काफ़िया किसे कहते हैं? माँ मिसाल दें। काफ़िया कहाँ मिलेगा जवाब? गज़ल। जब गज़ल के बारे में पढ़ोगे, गज़ल की तारीफ पढ़ोगे, जवाब हम बताने नहीं जा रहे हैं, अभी हम हिंट्स दे रहे हैं कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा। क्लास किए होगे, फिर से हम कह रहे हैं क्लास किए हुए होगे, जवाब लिख लोगे, याद किए होगे तो, और नहीं तो गज़ल के बारे में गज़ल को पढ़ लेना। गज़ल मिर्ज़ा गालिब के गज़ल को मत पढ़ना, या हज़रत मोहानी की जो एक गज़ल पढ़नी है उसे मत पढ़ना। गज़ल के बारे में, सिन्फ़ गज़ल के बारे में पढ़ोगे, जान जाओगे गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, आखिरी शेर क्या कहलाता है, रदीफ़ है, काफ़िया है, सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सवाल काफ़िया के बारे में पूछा है तो मॉडल सेट 1 में ना काफ़िया है, हो सकता है कि अगला सेट में रदीफ़ के बारे में आ जाए, या हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में रदीफ़ किसे कहते हैं वो पूछ दे, मतला किसे कहते हैं वो पूछ दे, मक्ता किसे कहते हैं वो पूछ दे। इसलिए गज़ल के बारे में, गज़ल को पढ़ लेना, गज़ल के बारे में, ठीक है ना, वहाँ इसका जवाब मिल जाएगा। इसकी तारीफ़ लिखोगे काफ़िया किसे कहते हैं, और एक शेर मिसाल के तौर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे सवाल नंबर 12, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, किनकी गज़ल का मिसरा है? नहीं याद है। गज़ल कितनी पढ़नी है टर्म 2 में? नहीं याद है, नहीं पता है। 2 क्लास पहले, 2 दिन पहले जो है हम पूरे सिलेबस के ऊपर हम रोशनी डाले हैं, तफसील से बातचीत किए हैं कि टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखे होगे तो। देखो 2 गज़ल पढ़ना है, हिस्सा शायरी से 2 गज़ल पढ़ना है, एक मिर्ज़ा गालिब का पढ़ना है और दूसरी गज़ल हज़रत मोहानी की गज़ल है। ये जो गज़ल का मिसरा दिया हुआ है, पहला मिसरा, ये हज़रत मोहानी की गज़ल का है। अब 2 गज़ल है, सवाल में शेर दिया हुआ रहेगा और लिखेगा तशरीह करें, इस शेर की तशरीह करें। 2 गज़ल दिया हुआ है या कोई भी शेर आ गया, कैसे पकड़ोगे, कैसे याद रखोगे कि यह शेर जो है, ठीक है 2 गज़लों का 2 गज़ल पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन यह जो है शेर या मिसरा मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का है कि हज़रत मोहानी की गज़ल का, कैसे पकड़ोगे? बहुत आसान तरीका, अगर याद रख लो तो। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, तमाम, तमाम, जिस लफ्ज़ को शायर बार बार आखिर में दोहराता है, जिस लफ्ज़ को शायर हर शेर के आखिर में दोहराता है वो रदीफ़ कहलाता है। ये तमाम अगर तुमको याद रहे तो समझ लेना ये हज़रत मोहानी की गज़ल का शेर है। हज़रत मोहानी की गज़ल का शेर है, समझ लेना। तमाम देख करके शेर के आखिर में देखना तमाम दिया हुआ है, समझ लेना ये हज़रत मोहानी की गज़ल का शेर है। मिर्ज़ा गालिब के शेर का रदीफ़ है ना हुआ, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ना हुआ, जहाँ पे ना हुआ मिल जाए, जहाँ पे ना हुआ मिल गया समझ लो वो मिर्ज़ा गालिब के शेर, मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मिर्ज़ा गालिब के गज़ल का शेर है, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही लफ्ज़ तमाम याद रखो, जहन में रखो। तमाम का मतलब हो गया हज़रत मोहानी, हज़रत मोहानी की गज़ल का शेर। जो भी शेर आता है अगर उसमें तमाम लफ्ज़ आखिर में मिलता है तो समझ लो हज़रत मोहानी की गज़ल का शेर है। ना हुआ अगर मिले समझ लेना मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ठीक है। तो यहाँ पे दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, तमाम मिल गया, इसका मतलब है कि हज़रत मोहानी की गज़ल का शेर है। अब इसका मानी, इसका तशरीह, इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिख देना है। लिखने के बाद
बस वही है। इस मिसरे में आतिश गुल से क्या मुराद है, हसरत मोहानी की गज़ल, एक एक शेर को पढ़ लेना, उसका तशरीह पढ़ लेना। यहाँ पे तो इसका मतलब दिया है कि आतिश गुल से क्या मुराद है। हो सकता है कि इसका पूरा मानी, पूरा तशरीह करने के लिए ही कह दे सवाल में, ठीक है ना। तो 2 ही गज़ल चुकी है, दोनों गज़ल का एक एक शेर तशरीह के साथ पढ़ लेना। सवाल नंबर 13, सिफ़त ज़ाती की तारीफ़ माँ मिसाल दें। सिफ़त ज़ाती की तारीफ़, हिस्सा कवायद में सिर्फ तुम लोगों को पढ़ना है सिफ़त और ज़मीर। अब सिफ़त में भी यहाँ पे पूछा है सिफ़त ज़ाती की तारीफ़। सिफ़त ज़ाती किसे कहते हैं? दोनों सिफ़त की तारीफ़ और ज़मीर की तारीफ़ अच्छे से पढ़ लेना। उसका किस्म दिया हुआ है, उसी किस्म में से एक किस्म होता है सिफ़त ज़ाती और ज़मीर इस्तफ़हामी। ज़मीर का किस्म है ज़मीर इस्तफ़हामी। तो यहाँ तो दिया हुआ है सिफ़त ज़ाती या ज़मीर इस्तफ़हामी के बारे में सवाल पूछा है। हो सकता है कि अगला सवाल जो पूछे वो सिफ़त का कोई दूसरा किस्म पूछ दे या ज़मीर का कोई दूसरा किस्म पूछ दे। इसलिए सिफ़त का तारीफ़ अच्छे से, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं उसको पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है। और उसी तरह ज़मीर की भी तारीफ़, उसकी किस्मों को ठीक से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ताकि कोई भी सवाल पूछे कवायद से आसानी से उसको हल कर सको, उसका जवाब दे सको, ठीक है ना। यही है ग्रुप बी से कुल 7 सवाल, 7 में से करना है सिर्फ 5 सवाल, ठीक है ना। और हर हाल में करना है 5 सवाल। जानते हो नहीं जानते हो उससे कोई बहस नहीं है, जानते होगे बहुत अच्छी बात है, पढ़ के गए होगे, तैयारी करके गए होगे, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। नहीं भी पढ़ाई कर पाए होगे किसी ना किसी वजह से, तब भी जो है हर हाल में ये 5 सवाल लिखना है। और ये सिर्फ 5 सवाल नहीं, बल्कि जितने भी सवालात दिए हुए होंगे और जितना करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा सबों को करना है। करना कितना है उसको तो बिल्कुल जहन में रखना चाहिए। ग्रुप ए से 7 में से 5 सवाल करना है, ग्रुप बी से भी 7 में से 5 सवाल करना है, और ग्रुप सी से, इसके बाद हम ग्रुप सी देखेंगे अगले क्लास में, ग्रुप सी से 5 सवाल में से 3 सवाल करना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 5 दूना 10 और 3 13 सवाल हर हाल में करके आना। हर हाल में 13 सवाल करना है। सवाल छूटना नहीं चाहिए, सवाल छूटना नहीं चाहिए। क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तुम लोग को पता, हमको नहीं पता, ठीक है ना। ठीक है।